हेलो एवरीवन। आज हम लोग रास्टर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जीआईएस डेटा टाइप के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि जीआईएस में जो डेटा होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्पेशल डेटा और दूसरा होता है नॉन स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा में हमने देखा कि दो तरह के डेटा होते हैं, जिसमें कि रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा के बारे में हमने जाना। नॉन स्पेशल डेटा में हमने देखा कि दो तरह का नॉन स्पेशल डेटा होता है, एक होता है स्टैटिस्टिकल और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव। तो आज हम स्पेशल डेटा, जिसमें कि रास्टर डेटा स्ट्रक्चर और वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है, उसमें से रास्टर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे इन डिटेल। तो रास्टर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? रास्टर डेटा स्ट्रक्चर data comes in the form of raster data structure comes in the form of individual pixel। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं, यहाँ पे रास्टर डेटा जो है वो पिक्सल के रूप में है। मतलब यहाँ पे डिब्बे डिब्बे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेल्स आप देख रहे हैं। ये जो सेल्स होते हैं इसी को हम पिक्सल्स बोलते हैं, जिसमें रोज और कॉलम जो है वो आपस में मिलती है। तो ये पिक्सल्स होता है, ये होते हैं पिक्सल्स। ठीक है, तो रास्टर डेटा कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल्स। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स ग्रिड ऑफ पिक्सल्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे एक पिक्सल नहीं है बल्कि बहुत सारे पिक्सल्स हैं जो रोज और कॉलम्स के रूप में। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रिड ऑफ पिक्सल में जो रास्टर इमेज होती है वो ग्रिड ऑफ पिक्सल्स में होती है, मतलब बहुत सारे पिक्सल्स उसमें पाए जाते हैं। ईच पिक्सल प्रिजर्व्ड लोकेशनल इन्फॉर्मेशन। हर एक पिक्सल में एक लोकेशनल इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब हर एक पिक्सल की एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू होगी, जिसको हम बोलते हैं लोकेशनल इन्फॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ स्पेशल डेटा इज यूजुअली बल्कि। इस तरह का जो स्थानिक आंकड़े होते हैं वो बल्कि होते हैं, वो भारी होते हैं, मतलब वो ज़्यादा कंप्यूटर पे जगह घेरते हैं, मतलब उनको स्टोरेज के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। रिक्वायर्ड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसका मतलब कि जिसमें भी रास्टर इमेज हम रख रहे हैं उसमें कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए, तब उसी में वो एडजस्ट होंगे। अदरवाइज़ बहुत कम स्पेस है तो वहाँ पे ये इमेजेस नहीं जा सकती, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि रास्टर डेटा स्ट्रक्चर जो है उसका उदाहरण अगर हम देखें तो वो होते हैं सैटेलाइट इमेजेस, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, एरियल फोटोग्राफी, स्कैन्ड मैप्स। ठीक है, जैसे अगर आप इंटरनेट से विभिन्न वेबसाइट से अगर सैटेलाइट इमेजरी को डाउनलोड करें तो वो बहुत हैवी होती हैं और उसको बहुत टाइम लगता है डाउनलोड होने के लिए। उसी तरीके से डिजिटल एलिवेशन मॉडल भी रास्टर इमेज का ही एग्जांपल है। एरियल फोटोग्राफी भी रास्टर इमेज होती है। कोई भी मैप अगर आप स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं तो वो भी रास्टर इमेज होती है जो ज़्यादा जगह घेरती है। लेकिन अगर उसी रास्टर इमेज को हम वेक्टर में बदलते तो उसी का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। ऑल पिक्सल्स इन ए रास्टर डेटा मस्ट बी द सेम साइज। रास्टर इमेज में जितने भी पिक्सल्स होते हैं वो सब उन सब का साइज जो है वो सेम होता है। डिटरमाइनिंग द रेजोल्यूशन, और हर एक पिक्सल का एक रेजोल्यूशन होता है। देन पिक्सल कैन बी ऑफ एनी साइज बट दे शुड बी स्मॉल इनफ टू परफॉर्म मैक्सिमम डिटेल एनालिसिस। जितने स्मॉल पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा उसमें डिटेल में मतलब विस्तार पूर्वक विश्लेषण उस एरिया का, उस फीचर का हम कर सकते हैं। ए पिक्सल और सेल कैन रिप्रेजेंट ए स्क्वायर किलोमीटर। एक पिक्सल जो है एक स्क्वायर किलोमीटर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एक स्क्वायर मीटर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इवन ए स्क्वायर सेंटीमीटर को भी प्रेजेंट कर सकता है। Then cells or pixels are arranged in row and columns. As you can see here कि यहाँ पे pixels जो है वो rows and columns में arranged हैं। That construct a certain matrix format। जैसे एक matrix होती है जिसमें rows and columns होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये format जो है वो represent करते हैं। The rows of the matrix are parallel to x-axis। जो rows होती हैं वो एक्स एक्सिस, वो जो एक्स एक्सिस होती है, जैसे आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है और इस तरीके जो है वो वाई एक्सिस होती है। तो जो रोज़ हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, जबकि जो कॉलम्स होते हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो ईच एंड एवरी पिक्सल और सेल हैज़ ए स्पेसिफिक रो एंड कॉलम एड्रेस। अगर हम कुछ इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने रास्टर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो क्या है एरिया। यहाँ पे जो एरिया की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो एरिया इज कवर्ड विद ग्रिड विद इक्वल साइज्ड सेल्स। ठीक है, इस यहाँ पे जो कोई एरिया होगा, चाहे वो फॉरेस्टेड एरिया है चाहे वाटर बॉडी है, उसका जो एरिया है वो इक्वल साइज्ड सेल से घिरा हुआ होगा, जो कि रोज एंड कॉलम्स के रूप में होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ईच पिक्सल इज अज्यूम्ड टू हैव एन
ओनली वन वैल्यू, हर एक पिक्सल की एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं डी एंड वैल्यू, डिजिटल नंबर. बट इन सम केस it become inaccurate as for if boundary of two different soil type comes under or run across middle of a pixel. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अगर दो सोल टाइप की हम बात कर रहे हैं और दोनों सोल टाइप का जो बाउंड्री है वो पिक्सल के मिडल में से होके जा रही है, तो हमें इस समय इस एरिया जो बीच में एरिया होगा इसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि वो हम इस वाले पिक्सल में उसको ऐड करें या फिर इस वाले पिक्सल में ऐड करें, क्योंकि मिडल में जा रहा है. तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जिस सेल में पर्टिकुलर बाउंड्री ज़्यादा जाएगी, जैसे ये सेल है मान लीजिए, तो इस सेल में बाउंड्री जो है वो इतनी है, आधे से ज़्यादा भाग इस क्षेत्र ने सेल में पाया है, तो इसका मतलब है कि हम इस सेल की इसकी वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे. और क्योंकि दूसरा जो एरिया है उसका बहुत कम जो है जो स्थान है वो इस सेल में आया है, तो इसको इससे हम दूर कर देंगे और उसका जो वैल्यू हम यहाँ से और यहाँ से जो है वो निर्धारित करेंगे. तो इस तरीके से कई बार दिक्कत आ जाती है रास्टर इमेजेस में कि जब बाउंड्री जो है वो दूसरे सेल में जो है वो एंटर कर जाए. अगर बाउंड्री के सेल्स के बिल्कुल बाउंड्री में जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है वो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है. तो इस तरीके का समाधान करके इस तरीके की समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं. सेल ऑफन कॉल्ड पिक्सल, जो सेल होते हैं उसी को हम पिक्सल्स बोलते हैं. टू रिप्रेजेंट ए लैंड कवर दीज पिक्सल क्रिएट मैट्रिक्स फॉर्मेट. लैंड कवर जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पिक्सल का मैट्रिक्स जो है वो हम उसमें शो करते हैं. द एक्स एंड वाई वैल्यू ऑफ ए पिक्सल यूजुअली रिप्रेजेंट द पिक्सल साइज. जो एक्स और वाई वैल्यू होती है वही पिक्सल साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द पिक्सल. Therefore, when we calculate the area with the help of pixel, it is calculated as area is equal to count x and y. ठीक है, count x is a function of x and y. Here count is the total number of pixels. count में मतलब total number of pixels आ जाएगी उस इमेज में in one class, और total number of pixels having same dn value. Grid often has its origin in the upper left. इस grid का जो origin होगा उसका अपर लेफ्ट जो है वो ओरिजिन होगा. बट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वैल्यू कंप्यूट एट द सेंटर ऑफ द ग्रिड. किसी भी क्षेत्र की अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू हम डिफाइन करेंगे तो वो सेंटर ऑफ द ग्रिड से जो वो फाइंड आउट होगी. तो अब बात करते हैं कि हाउ इज रास्टर डेटा यूज्ड इन मैपिंग. मानचित्रवली में या मानचित्रीकरण जब हम कर रहे हैं तो उसमें रास्टर डेटा किस तरीके से यूज़ किया जाता है. The raster data are primarily used as a base for creating vector layer. रास्टर डेटा को एज ए बेस मैप यूज़ किया जाता है क्योंकि उसी रास्टर इमेज के ऊपर हम वेक्टर लेयर जो है वो क्रिएट करते हैं. इट इज़ यूज एज ए बेस फॉर क्रिएटिंग द वेक्टर. ये वेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. आफ्टर जियो रेफरेंसिंग द रास्टर डेटा इट इज़ टेकन एज ए फर्स्ट एंड प्राइमरी लेयर फॉर मैपिंग. रास्टर डेटा की सबसे पहले हम जियो रेफरेंसिंग करते हैं, उसके बाद जो है हम मैपिंग का काम जो है वो शुरू करते हैं. तो रास्टर इमेज की सबसे पहले जियो रेफरेंसिंग होगी. मीन्स पहले उस रास्टर इमेज को रेफरेंस किया जाता है कि वो धरातल के कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच से बिलोंग करती है. वो जब एड्रेस हम उस सॉफ्टवेयर को बता देते हैं उसके बाद ही हम उसकी डिजिटाइजेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं. The raster data usually produces with the help of remote sensing technology. raster data generally रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है. जैसे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम लोग सैटेलाइट इमेजेस को ले रहे हैं, एरियल फोटोग्राफी हम कर रहे हैं, DEM डिजिटल एलिवेशन मॉडल हमारे पास है. ऑल्सो द स्कैन्ड टोपोग्राफिकल मैप्स प्राइमरीली क्रिएटेड बाई मैनुअल प्रोसेस आर ऑल्सो यूज्ड एज ए रास्टर डेटा. तो इस तरीके से ये रास्टर डेटा के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग इनको आधार मानकर इस पे वे डिजिटाइजेशन जो है वो करते हैं आफ्टर डूइंग जियो रेफरेंसिंग. मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड रास्टर डेटा, ज़्यादातर जो रास्टर डेटा इस्तेमाल किए जाते हैं वो है रास्टर सैटेलाइट इमेज, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, स्कैन्ड टोपोग्राफिकल मैप्स. जियो रेफरेंसिंग क्या होती है? जियो रेफरेंसिंग इज द प्रोसेस टू प्रोजेक्ट द रास्टर डेटा इन रेफरेंस्ड टू द रियल अर्थ.
कि रियल अर्थ के रेफरेंस में वो जो एरिया है वो कौन से स्थान से बिलोंग करता है, सो दैट वन कैन इंटीग्रेट द लोकेशनल इंफॉर्मेशन, ताकि हम लोकेशनल इंफॉर्मेशन जो है मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू जो है वो ईच सेल और पिक्सल को हम दे सकें। जियो रेफरेंसिंग द रास्टर और वेरीफाइंग इट्स प्रोजेक्शन whether it is proper or not is the basic of map making। मैप मेकिंग में सबसे बेसिक रास्टर इमेज का पहले जियो रेफरेंसिंग करना है, उसके बाद ही हम उसमें मैप मैपिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज, रास्टर डेटा की बेसिक एलिमेंट के बारे में जानते हैं हम लोग। इसका एक्सटेंट होता है रोज एंड कॉलम्स के रूप में, इसका ओरिजिन होता है अपर लेफ्ट कॉर्नर में, इसका ओरिएंटेशन होता है, स्पेस होता है, इसमें एरिया घेरा होता है, देन रेजोल्यूशन पिक्सल के रूप में, ठीक है, पिक्सल के साइज से हमें पता चलता है कि उसका रेजोल्यूशन कितना है। तो एडवांटेज ऑफ रास्टर डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, ये एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा, ओवरले एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैप्स एंड रिमोट सेंस्ड इमेजेस आर इजी। यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स को ईजिली ओवरले कर सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सम स्पेशल एनालिसिस मैथड सिंपल टू परफॉर्म, ठीक है, कुछ स्पेशल एनालिसिस हैं जो बहुत सिंपल होती हैं अगर हम रास्टर इमेज के ऊपर उसको कर रहे हैं तो। सिमुलेशन इज इजी बिकॉज सेल्स हैव द सेम साइज एंड सेम शेप, ठीक है, दो इमेजेस के हम सिमुलेशन भी कर सकते हैं क्योंकि उनका साइज जो है वो सेम होगा, शेप भी सेम होगी। टेक्नोलॉजी बोथ मैनुअल एंड डिजिटल, मैनुअल और डिजिटल दोनों तरह से रास्टर इमेज जो तैयार की जाती है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज में द यूज ऑफ लार्ज सेल्स टू रिड्यूस डेटा वॉल्यूम्स means the phenomenologically recognizably structures can be lost and there can be serious loss of information। अगर हम लार्ज सेल्स को रिड्यूस कर रहे हैं, उनके वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इम्पॉर्टेंट सूचना से भी हाथ धो रहे हैं। हम इम्पॉर्टेंट सूचना जो उसमें मैसेजेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो उसमें एट्रीब्यूट वैल्यूज़ हैं, वो भी हम मिस कर देते हैं। क्रूड रास्टर मैप्स आर कंसिडरेबली लेस ब्यूटीफुल दैन लाइन मैप्स। लाइन मैप्स अगर आप वेक्टर मैप देखें तो वो ज़्यादा क्लियर और ब्यूटीफुल होते हैं, जबकि रास्टर इमेज थोड़े से जो है वो समझने में थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है क्योंकि एक पॉइंट भी होगा तो वो पूरा पिक्सल के रूप में दिखाई देगा। नेटवर्क लिंकेजेस आर डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस आर टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है अनलेस स्पेशल एल्गोरिदम्स और हार्डवेयर इज यूज्ड। So this is about the raster data structure, its advantage and disadvantage. So I hope it is clear to all of you. Thank you for watching my video.